like a Hellcat. हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक रिसेंटली रिलीज हुआ टर्किश ड्रामा सेन देन daha गुजाल, जिसका मीनिंग प्रिटियर देन यू है, लेकर आई हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज आगे की वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एज यू ऑल नो, आई रियली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू। शो की स्टार्टिंग शो की मेन लीड एफसुन से होती है, जो एक डॉक्टर होती है। एफसुन एक बहुत ही काइंड हार्टेड पोलाइट नेचर की लड़की होती है, जो गांव के गरीब लोगों की हेल्प करती है और उनका ट्रीटमेंट करती है फ्री में। और फिर शो के मेन लीड एमिर की एंट्री होती है, जो एफसुन से मिलने उसके क्लिनिक पर आता है। एफसुन क्लिनिक में अपने एक पेशेंट एलिफ को चेक कर रही होती है, जिसके हैंड्स पर एलर्जी हो रही होती है खेतों में काम करने की वजह से। एफसुन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर जाकर काम करने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी, और इसीलिए जब तक तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ नहीं आएगा मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। एलिफ उससे कहती है कि वो कैफे में वो नहीं आ सकते। ये सुनकर एफसुन गुस्सा हो जाती है और कहती है वो नहीं आ सकता, लेकिन मैं तो वहाँ जा सकती हूँ ना, और ये बोलकर क्लिनिक से जाने लगती है। और जाते टाइम एंट्री गेट पर उसकी टक्कर एमिर से हो जाती है, लेकिन वो जल्दी में वहाँ से चली जाती है और एमिर भी उसके पीछे जाता है। एफसुन कैफे में जाकर एलिफ के हस्बैंड पर गुस्सा करती है और कहती है अगर आज के बाद ये काम पर जाएगी तो इसके हाथों की एलर्जी बंद नहीं होगी, और इनफैक्ट और बढ़ जाएगी, तो इसलिए आज के बाद इसके बदले के सारे काम तुम करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। एमिर भी बाहर खड़ा होकर एफसुन की बातें सुन रहा होता है। फिर एफसुन बाहर आती है और एमिर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एफसुन वहां से चली जाती है। ये देखकर एमिर उसके क्लिनिक आता है और वहां रखी मेडिसिन को चेक करने लगता है। और एमिर को ऐसा करता हुआ देखकर बिन्नूर, जो एफसुन की बेस्ट फ्रेंड और उसकी असिस्टेंट होती है, वो एमिर के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप कौन हो। ये सुनकर एमिर उससे पूछता है कि इस मेडिसिन का प्राइस क्या है। बिन्नूर उसे बताती है कि ये फ्री में है क्योंकि एफसुन ने इसे खुद बनाया है। बिन्नूर थोड़े फ्रैंक नेचर की होती है और ये देखकर एमिर इस बात का फायदा उठाता है और कहता है कि मैं यहाँ एफसुन से मिलने आया हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या आप उससे मिलने के लिए मेरी एक मीटिंग अरेंज करेंगी। बिन्नूर भी उसकी बातों में आ जाती है और एफसुन के पास जाकर उसे एमिर के बारे में बताती है, और वो कहती है बाहर एक लड़का आया है और वो तुमसे बात करना चाहता है, वो कह रहा है उसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर एफसुन उससे पूछती है क्या वो लड़का वेल ड्रेस्ड है। बिन्नूर कहती है हाँ। फिर एफसुन उससे पूछती है क्या उसने बाहर रखी मेडिसिन को चेक किया है। बिन्नूर बताती है हाँ, लेकिन क्यों। एफसुन कहती है वो मेडिसिन कंपनी से आया है, और ये सुनकर बिन्नूर बाहर आती है और कहती है अभी एफसुन बहुत बिजी है, आप अपनी टर्न का इंतजार करो। और ऐसे इंतजार करते करते सारे पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट करा के वहां से चले जाते हैं। एमिर भी बाहर सॉफ्ट ड्रिंक पीने जाता है कि तभी वो वापस आता हुआ एफसुन को देखता है, जो क्लिनिक बंद करके जा रही होती है, और वो एफसुन को बहुत आवाज देता है, लेकिन वो नहीं रुकती। फिर वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है। ये देखकर एमिर किसी लेडी को कॉल करता है जिनका नाम परवीन होता है। वो उनसे कहता है कि मुझे एफसुन नहीं मिली, क्या आप मुझे उसके घर का एड्रेस भेज देंगी। और वहीं दूसरी तरफ एफसुन अपने घर आकर अपने डैड से मिलती है और उनको देखकर उनसे पूछती है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपने अपने टेस्ट कराए। उसके डैड कहते हैं हाँ। एफसुन कहती है तो मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए आप, लेकिन उसके डैड उसकी बात को निगलेक्ट करके वहां से चले जाते हैं। एफसुन के घर पर शादी की तैयारी चल रही होती है। असल में वो लोग वहाँ की गरीब फैमिली की हेल्प करते हैं और अपनी तरफ से उनकी बेटी का दहेज और खाना देते हैं। बिन्नूर भी एफसुन के घर आती है और उससे कहती है जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है। और तभी एमिर भी एफसुन के घर आता है और वह एफसुन को तैयार हुआ देखकर और उसकी स्माइल देखकर उसे देखता रह जाता है और खुद भी स्माइल करने लगता है। एफसुन उसे वहाँ देखती है और उसके पास जाती है। एमिर उससे पूछता है कि लगता है तुम्हारे घर में कोई पार्टी चल रही है। एफसुन बताती है नहीं, पास ही गांव में शादी है और हमने उनके लिए दहेज और खाने का अरेंजमेंट किया है। फिर एफसुन उससे पूछती है कि तुम आज क्लिनिक भी आए थे और कह रहे थे कि तुम्हें कुछ बात करनी है, तो बताओ क्या बात है। एमिर कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में बात करनी है। एफसुन उसे जवाब देती है और कहती है कि मेरी कोई मॉम नहीं है और तुम गलत जगह आए हो। एमिर बताता है कि मुझे मिसेस परवीन ने भेजा है तुमसे बात करने के लिए, मैं उनका ड्राइवर हूँ और वो इस टाइम इस्तांबुल में है और उन्हें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर एफसुन उससे कहती है कि जो मेरी मॉम होने का दावा कर रही है, मैंने उन्हें पिछले 12 साल से नहीं देखा और इसीलिए मेरे हिसाब से वो पहले ही मर चुकी हैं। और जैसे ही एफसुन इसके आगे कुछ बोलने वाली होती है कि तभी पीछे से उसके डैड उसे आवाज देते हैं और वहाँ आ जाते हैं।
ये देखकर एफसून उनसे झूठ बोल देती है कि एमिर मेरा स्कूल फ्रेंड है और वो यहाँ मुझसे मिलने किसी काम से आया है। और फिर बहाना बनाकर एमिर के साथ मार्केट जाने के लिए बोलती है कि मुझे दहेज के लिए कुछ सामान लेना है। और एमिर उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ चलो वरना मिसेस परवीन मुझे जॉब से निकाल देंगी। ये सुनकर एफसून उसकी कार में बैठ जाती है। ये देखकर एमिर खुश हो जाता है और पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ चल रही हो। एफसून कहती है नहीं, तुम्हें क्या लगा मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। तुम मुझे रास्ते में ही मार्केट पड़ेगी, वहाँ छोड़ देना और वहाँ से चले जाना। एमिर उसको समझाता और कहता है कि अगर तुम दोनों पिछले 12 साल से नहीं मिले तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन होगा और तुम एक बार मेरी बात सुन तो लो। एमिर की बातें सुनकर एफसून कहती है कि वो इतनी सेल्फिश है कि उन्होंने तुम्हें एक ड्राइवर को यहाँ भेज दिया, लेकिन इतनी शर्म नहीं आई कि मुझे कॉल कर लेती। एमिर उससे पूछता है क्या तुम उनकी कॉल आंसर करती। एफसून कहती है नहीं। फिर वो दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं और कार से उतरकर एफसून एमिर से कहती है कि तुम उनसे बोलना कि तुम मुझसे मिले ही नहीं। और मार्केट में सब लोग एफसून को अच्छे से मिलते हैं क्योंकि वो वहाँ की फेमस डॉक्टर होती है कि तभी एमिर उसके पीछे आ जाता है और एफसून उससे पूछती है कि तुम हार नहीं मानोगे ना। एमिर कहता है नहीं। और फिर एफसून वहाँ शॉपिंग करती है जिसे देखकर लोगों को लगता है कि वो अपनी शादी के लिए शॉपिंग कर रही है और वो सब एमिर को उसका फियांसे समझ लेते हैं। लेकिन एफसून उन सबको समझाती है कि ये मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं। बाद में एफसून एमिर से पूछती है कि तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और मिसेस परवीन इतना बिजी है कि वो खुद नहीं आई और उन्होंने तुम्हें अपने कार ड्राइवर को यहाँ भेज दिया। एमिर बताता है कि तुम्हारी मॉम की बहुत तबीयत खराब है और वो मरने वाली है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि वो मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर एफसून अपसेट हो जाती है और एमिर से कहती है प्लीज मुझे वापस जाते टाइम मेरे घर छोड़ दो। रास्ते में एमिर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। एफसून पूछती है कि उन्हें हुआ क्या है, आखिर तुमने बताया था ना कि वो मरने वाली है। एमिर कहता है कि वो तुमसे मिलकर ही तुम्हें खुद सब बताना चाहती हैं और ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और गिले शिकवे दूर करने का। इससे पहले कहीं देर ना हो जाए, जरा सोचो इस बारे में। फिर घर पहुंचकर एफसून एमिर से कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस्तांबुल नहीं जा सकती उनसे मिलने। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। ये सुनकर एमिर उससे कहता है कि मैं अभी कुछ टाइम यहाँ हूँ, क्या पता तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए। एफसून उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा माइंड चेंज होगा। एमिर बताता है क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम अपनी मॉम को गुड बाय बोलना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें ऐसे करने नहीं दे रहा। फिर एफसून घर आती है और अपने बचपन की एल्बम देखने लगती है जिसमें उसकी मॉम के साथ उसकी बहुत सारी फोटोज होते हैं और याद करती है जब उसकी मॉम ने उसे एक पेंडेंट पहनाया था, लेकिन जब वो उसे छोड़कर जा रही थी तो उसने गुस्से में उसे उतार दिया था। और फिर बैठकर उस पेंडेंट को देखती है और उसके बाद तैयार होकर बाहर आती है और एमिर से कहती है कि तुम सही बोल रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे मिसेस परवीन से कहनी है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक जगह रुकते हैं और एमिर उसे बताता है कि बिन्नूर की कॉल आई थी और उसे यकीन नहीं हुआ उस बात पर जो तुमने अपने डैड को बताई थी कि तुम इस्तांबुल में अपने डॉक्टर फ्रेंड से मिलने जा रही हो। और इसीलिए उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया और मैंने उसे सब बता दिया और वो कल इस्तांबुल आ जाएगी और तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम से मिलने जाएगी। और ये सुनकर एफसून गुस्सा हो जाती है और कहती है अभी से उनकी वजह से मेरी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों मैं उनसे मिलने इस्तांबुल जा रही हूँ तुम्हारे साथ। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। एमिर उसे रोकता और कहता है कि आगे मत बढ़ो, वहाँ अंधेरा है। लेकिन एफसून उससे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं बस वॉक पर जा रही हूँ। और बाद में एमिर से कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं जानती हूँ कि ये सब तुम अपनी जॉब के लिए कर रहे हो, लेकिन मैं उस लेडी से मिलने नहीं जा सकती, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। एमिर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए अपनी मॉम से बात करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये सुनकर एफसून गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम क्या जानते हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी उस बॉस ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनकी वजह से मेरे डैड अल्कोहलिक बन गए और खुद को घर में ही कैद कर लिया। एमिर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कंडीशन, लेकिन हम बहुत दूर आ गए हैं और यहाँ से वापस जाने का फायदा नहीं है, तो इसीलिए तुम मिसेस परवीन से 1 घंटे बात करो और फिर वापस चली जाना। एफसून कहती है क्या बात करूँ, मेरी अब तक की जिंदगी उनके बारे में सुनते ही गुजरी है कि वो हमसे प्यार नहीं करती थी, उन्हें किसी और से प्यार हो गया था और वो उसी के साथ रहना चाहती थी, तो इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते और ना ही समझ सकते हो। एमिर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, तो अब बताओ क्या तुम चलोगी मेरे साथ। एफसून कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या पता कोई इशारा ही मिल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर एमिर उससे कहता है कि अपने पीछे देखो, तुम्हें इशारा मिल जाएगा। और फिर एफसून जैसे ही पलट के देखती है जहाँ बहुत सारे जुगनू चमक रहे होते हैं और ये देखकर वो मुस्कुराने लगती है। और फिर वो एमिर के साथ इस्तांबुल आ जाती है और एमिर उसे मिसेस परवीन के क्लिनिक लेकर जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से मिसेस परवीन का कुछ सामान लेना है।
ये सुनकर एफसुन उससे पूछती है क्या ये उनका क्लिनिक है। एमिर कहता है हाँ, ये पूरी कंट्री और यूरोप का बेस्ट प्लास्टिक सर्जन क्लिनिक है, और क्या तुम इसे अंदर से देखना चाहोगी। एफसुन कहती है नहीं, तुम जल्दी जाओ, अपना काम खत्म करो और हॉस्पिटल चलो, क्योंकि मुझे उसके बाद अपने घर जाना है। उसी टाइम बिन्नूर वहाँ आ जाती है और फिर तीनों क्लिनिक के अंदर जाते हैं और एफसुन वहाँ जाकर मिसेस परवीन की ट्रॉफीज देखती है। और उसके बाद एमिर उसे मिसेस परवीन के कैबिन में लेकर आता है और कहता है कि आप यहाँ वेट कर सकती हैं, कि तभी एफसुन का ध्यान वहाँ खड़ी मिसेस परवीन पर जाता है, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है और फिर एमिर से पूछती है कि ये यहाँ कैसे। मिसेस परवीन कहती है तुमने ये बताया है कि मैं मरने वाली हूँ। एमिर कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना ये यहाँ नहीं आती। एमिर की बात सुनकर एफसुन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा मुझे। ये सुनकर मिसेस परवीन कहती है कि उस पर गुस्सा मत करो, मैंने ही उसे बोला था कि तुम्हें यहाँ लाने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, और फिर एमिर वहाँ से चला जाता है। एफसुन उन पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की, वो भी इतने साल बाद। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एफसुन गुस्से में बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ मत बताओ, मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। इतने साल पहले आप हमें छोड़कर चली गई थी और अब वापस आकर ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कैसी बेशरम माँ हो आप। बिन्नूर भी उनसे कहती है आपको पता भी है आपके छोड़कर जाने के बाद एफसुन को किन किन चीजों से गुजरना पड़ा। मिसेस परवीन एफसुन से कहती है कि अपनी इस बदतमीज फ्रेंड को यहाँ से जाने के लिए बोलो। एफसुन कहती है इसी के पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है जब आप मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मिसेस परवीन उससे कहती है कि तुम अब यहाँ आई गई हो तो मेरी एक बात सुन लो और फिर यहाँ से चली जाना, और बताती है कि मैं अब ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है और उसमें सेंसेशन नहीं होती और मैंने बहुत टाइम से इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर एफसुन कहती है तो मैं क्या करूं। मिसेस परवीन कहती है कि मेरे हाथ पर लाइपोमा है जिसकी वजह से मुझे अर्जेंटली सर्जरी करानी पड़ेगी और उसके बाद फिजियोथेरेपी होगी, और जब कहीं जाकर मैं अपने हाथ को मूव कर सकूंगी। मैं कुछ टाइम यहाँ नहीं रहूंगी और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे से तुम इस क्लिनिक को मैनेज करो। एफसुन कहती है कोई मजाक चल रहा है क्या, जिस बेटी को आप सालों से नहीं मिली उसको आपने काम के लिए बुलाया है, और बाहर में जाए आपका क्लिनिक, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही आपकी बीमारी से। मिसेस परवीन कहती है कि 3 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, इसलिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर एफसुन कहती है कि आपको कैसे लगा कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। मिसेस परवीन कहती है क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बड़ा किया है और उन्होंने तुम्हें ये बात अच्छे से सिखाई होगी। एफसुन कहती है कि मिसेस परवीन अगर इस दुनिया में कोई आपसे नफरत करता होगा ना तो वो मैं हूँ, और इतने साल बाद आप अपनी बेटी को बुला रही हो वो भी अपने मतलब के लिए। ये सोचकर आपको शर्म नहीं आती क्या, किस तरह की माँ हो आप। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे से मिसेस परवीन बोलती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे वो फार्म ले लूंगी जहाँ तुम रहती हो। ये सुनकर एफसुन उन्हें हैरानी से देखकर हंसने लगती है और कहती है क्या बोला आपने। मिसेस परवीन कहती है मैं फार्म ले लूंगी। एफसुन गुस्सा करते हुए कहती है कि वो फार्म आप नहीं ले सकती क्योंकि वो आपने डैड को दिया था और वो उनके लिए सब कुछ है, और वहाँ की सब चीजें हमने अपने हाथों से लगाई हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मिसेस परवीन कहती है वो फार्म मैंने अपने एक्स हस्बैंड को 20 साल तक दे दिया और वो बहुत बड़ा गिफ्ट है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, और अगर मैं तुम्हारे डैड को थोड़ा सा भी जानती हूँ ना तो उन्होंने एक भी पैसा सेव करके नहीं रखा होगा, तो इसीलिए या तो तुम ये क्लिनिक मैनेज करोगी नहीं तो मैं वो फार्म ले लूंगी, क्योंकि जब तुम मेरे पीछे से मेरा क्लिनिक 3 महीने के लिए मैनेज नहीं कर सकती तो मैं भी वो तुम्हें नहीं दे सकती, और वैसे भी तुम और तुम्हारे डैड दोनों मेरे कर्जदार हैं। ये सुनकर एफसुन गुस्सा होकर कहती है ले लो और आपका क्लिनिक बाहर में जाए, और ये बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या एफसुन सच में वो फार्म अपनी मॉम को दे देगी या अपने डैड के खातिर अपनी मॉम की बात मानेगी। और प्लीज नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।